नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। कुछ व्यक्ति, कुछ लोग, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी आदत को नहीं बदल सकते। कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन आदत से मजबूर रहेंगे। वो बिल्कुल अपने आदत को मेंटेन रखेंगे और उसी पे वो अपना दुकान चलाते रहेंगे। नाम है संजय राउत जी। नोटी नहीं, संजय राउत जी शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं और आदत से मजबूर हैं कि जब तक बड़बोलापन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते तब तक इनको पेट का खाना पचता नहीं है। संजय राउत का अब इन्होंने नारायण राणे को मानसिक रूप से बीमार वाला कह दिया है कि ये इनका दिमाग इनका खराब हो चुका है और मानसिक रूप से बीमार है। अब देखिए, अगर यही शब्द कोई बीजेपी का नेता या कॉमन मैन किसी इनके लीडर के लिए कह देता तो उनकी बखिया उधेड़ देते शिव सैनिक और साथ में संजय राउत जी। अगर कोई और बोलता कि मानसिक हालात खराब है, ये वो है, तो सीधा ये एफआईआर दाग देते। लेकिन फिलहाल इन्होंने नारायण राणे को कह दिया है, जो केंद्रीय मंत्री हैं। फिलहाल अभी तांडव मचा रखा है महाराष्ट्र में और शिवसेना के खेमे में ऐसा तांडव मचाया है कि पिल नहीं, गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल अभी भूचाल आया पड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पुराने नेता हैं और साथ में पुराने नेता रह चुके हैं शिवसेना के। तो फिलहाल वो ऐसी बातें कह दिया है संजय राउत ने, जिससे कि अब नारायण राणे जी फिर से कोई ना कोई जवाब दे देंगे। और कह दिया है संजय राउत ने कि इनकी मानसिक जो है तबीयत खराब है, इनको योगा करना चाहिए। योगा के लिए ज्ञान दे रहे हैं संजय राउत। संजय राउत जी, योगा का ज्ञान तो आपको भी दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपकी हरकतें रही है उसमें भी तो योगा का ज्ञान दिया जा सकता है। कंगना रनौत, चलिए कंगना रनौत को तो साइड कर दीजिए, महिला है ना, वो हरामखोर बोल दिया था आपने, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, छीछा लेदर हुआ था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार दिया था आपको कि भाषा पे संयम रखा कीजिए, भाषा पे कंट्रोल किया कीजिए। लेकिन है कि आदत से मजबूर है संजय राउत, और अब कह दिया है कि नारायण राणे की तबीयत खराब है, मानसिक हालत खराब है, योगा करना चाहिए। योगा तो एक आपको भी करना चाहिए। एक और पॉइंट कि आपने सीबीआई और ईडी को कुत्ता तक के संबोधित कर दिया था कि सीबीआई और ईडी ये दोनों कुत्ते हैं केंद्र सरकार के। ये मैं नहीं, आपने ट्वीट पे कहा था। तो उसके बारे में क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे कि ईडी और सीबीआई केंद्र का कुत्ता है? आपने ट्वीट किया था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? माने आप कुछ भी बोलिए, आपके नेता कुछ भी बोले, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ एकदम, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई कुछ भी नहीं। लेकिन बाकी लोग कुछ बोल दे तो सीधा जेल में पेल देते हैं। क्या मतलब, इस शब्द का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत था? दे हैव सो मेनी वर्ड्स इन डिक्शनरी एंड एवरीवेयर, लेकिन आपने फिर से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर दिया जिससे नारायण राणे फिर से गुस्सा हो जाएंगे, फिर से कुछ शब्द बोल देंगे और फिर से आप पिलपिला जाएंगे। क्या ज़रूरत था? लेकिन हाँ, आगे रुके नहीं संजय राउत ने कह दिया कि 36 केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, मतलब मोदी सरकार में 36 केंद्रीय मंत्री, 36 सेंट्रल मिनिस्टर हैं, लेकिन किसी ने भी शिवसेना की आलोचना नहीं किया था। सब लोग मोदी सरकार के गुणगान करके अपना जन आशीर्वाद यात्रा चला रहे हैं, लेकिन किसी ने भी शिवसेना की आलोचना नहीं की। क्यों? आलोचना कर दिया तो क्या दिक्कत है? आप विपक्ष में है ना, मैंने बीजेपी विपक्ष में है तो आलोचना तो कर सकती है। आलोचना करने के लिए विपक्ष होता है ना। आप भी मोदी सरकार का आलोचना कभी कभी करते हैं, तो उसमें तो कभी ये नहीं कहता कि क्यों आप आलोचना कर रहे हैं। जब भाषण देते हैं तो आलोचना कर सकते हैं, और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मंत्री नहीं करेंगे, ये मंत्री करेंगे, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। कोई भी मंत्री कुछ भी बोल सकता है। हाँ, लेकिन जो भाषा
उद्धव ठाकरे जी पे किया था उस भाषा का तिवारी भैया रिस्पेक्ट नहीं करते, माफ़ कीजिएगा। लेकिन बाकी चीज़ों का आलोचना कर सकते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में बोल सकते हैं, उनको हक है। महाराष्ट्र के बेटे हैं, महाराष्ट्र की धरती से आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है संजय राउत जी को कि नारायण राणे का कद कैसे बढ़ गया, और नारायण राणे को जेल में जो डाला और जेल से बाहर निकला वो हीरो बन गया। ये जलन से इस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है कि उनकी मानसिक रूप से इनकी तबीयत खराब है, उनको योगा करना चाहिए। माफ़ कीजिएगा संजय राउत जी, योगा तो आपको भी करना चाहिए बहुत जगहों पे, क्योंकि जिस तरह से आपका बड़बोलापन का भाषा होता है वो आम समाज में नहीं होता। कि आपने बीजेपी को पॉकेटमार पार्टी कह दिया था, ये याद है। और मैं जनता जनार्दन को बता दूं कि आपने बहुत ऐसी भाषा बोली है जिसका कि कोई रिकॉर्ड नहीं है, लंबे कच्चे चिट्ठे हैं आपके पास। लेकिन हाँ, सत्ता का अहंकार ये तमाम चीज़ें बोलती है कि आप ठान चुके हैं कि हम जो मन में आएगा वही बोलेंगे, बोलिए। लेकिन अगले और उन्होंने क्या कहा, खासकर उन्होंने कहा कि मेरे पास भी नारायण राणे के बहुत सारे काले चिट्ठे हैं, क्योंकि जब से नारायण राणे ने कह दिया है कि मैं धीरे 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 शिवसेना के पोल पट्टी खोलूंगा और लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ देता रहूँगा, तो उन्होंने भी कह दिया है कि हम भी नारायण राणे के काले चिट्ठे को जानते हैं और रखे हैं, और जब हम खोलेंगे संदूक तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो खोल दीजिए, खोल के देख लीजिए। उसके बाद नारायण राणे तो ने कह ही दिया है कि हम तो पक्का खोलेंगे। आज जाहिर सी बात है वो अब पीछे हटने वाले नहीं, कि जिस तरह का उनके साथ बिहेवियर किया गया, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, वो कहीं ना कहीं क्षुब्ध अपने आप को महसूस कर रहे हैं, ठगा महसूस कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री। आज सबसे बड़ी बात कि खाना खा रहे थे यार, इंसानियत, खाना खा रहे थे, वो खाना खा रहे थे और खाना खाते में उठा लिया गया। अरे मौका दे देते। ना अर्णव गोस्वामी भाग रहा था, ना कंगना रनौत भाग रही थी, ना नारायण राणे जी भाग रहे थे, कोई नहीं भाग रहा था। सब लोग मुंबई में थे, मुंबई में उनका कर्म भूमि है, मुंबई से उन्होंने नाम कमाया है, लेकिन उनको मौका तो दे देते। अब महाराष्ट्र के बेटा है नारायण राणे। आज बड़ी बात है कि शिव सैनिक भी तो रह चुके हैं, इतना तो सम्मान दे देते। लेकिन नहीं, ईगो में आकर एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे कि नारायण राणे भूलने वाले नहीं हैं। अब वो लगातार ये ठान चुके हैं कि हम उस तमाम बातों को जनता के बीच रखूंगा जो राज 39 सालों से दफन है, 39 ईयर से। उसी के दुखी होके, उसी से डर कर संजय राउत लगातार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिमागी रूप से तबीयत खराब है नारायण राणे का। अब देखना होगा कि नारायण राणे जी इसका क्या रिप्लाई करते हैं, क्योंकि नारायण राणे जी भी चैन से बैठने वालों में से नहीं है। और वैसे भी उन्होंने कह दिया कि ढोल बजाने मुझे खूब आता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। अब मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लवीज।